Okay, so simply petroleum gases, it is a mixture of ethane, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, दीज आर थ्री टाइप्स। इस मतलब कि इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब बहुत सारी गैस इस पे मिक्स है। मेनली इसमें क्या क्या है, तो इथेन होती है, प्रोपेन होती है और ब्यूटेन होती है। जैसे कि आपका ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होती है, ये गैसेस होती है, वैसे ही ये भी और एग्जाम्पल है गैसेस के। ओके, और मेनली मतलब पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है सिंपली। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपली इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज ब्यूटेन। तो सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम गैस में होता है वो आपको मिलता है ब्यूटेन। ठीक है, मोर देन 50% इज योर ब्यूटेन एंड द रिमेनिंग परसेंटेज इज ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। ठीक है, डिपेंड अपॉन, मतलब कि हर जगह ये कुछ रेशियो अलग अलग होता है, लेकिन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, तो सिंपली ब्यूटेन, इन तीनों में से। अब जब भी हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम गैस को बर्न करते हैं, तो बहुत अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है सिंपली। तो जब भी मतलब कि अगर आप इथेन को बर्न करेंगे सिंपली, प्रोपेन को बर्न करेंगे और ब्यूटेन को बर्न करेंगे, तो मतलब कि आपने जैसे कि आपके गैसेस में देखा होगा। ठीक है, आप हम सबके घर में गैसेस है, स्टोव है। जब हम उस गैस स्टोव को मैच बॉक्स से जब हम लाइट करते हैं, तब कौन से कलर की गैस आती है? ब्लू। 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 ओके, ब्लू कलर की आती है। ओके, ब्लू कलर की आती है, दैट्स करेक्ट। ठीक है, तो वहां पर भी क्या हो रहा है कि गैस सिंपली वहां पर आ रही है, हमने लाइट करा और गैस क्या हो रही है, जैसे ही बर्न हो रही है, ठीक है, वो क्या कर दे रही है हमें, इट इज गिविंग अ लॉट अमाउंट ऑफ हीट, मतलब कि हमें एनर्जी मिल रही है वहां से। हम जैसे ही गैस को बर्न कर रहे हैं, बहुत सारी एनर्जीज मिल रही है। ठीक है, बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है। ओके, अब यहाँ पर ब्यूटेन इज इजीली लिक्विफाइड। ठीक है, ब्यूटेन जो गैस है उसको सिंपली हम क्या करते हैं, ब्यूटेन को, ये ब्यूटेन गैस की फॉर्म में होता है, इसको हम हाई प्रेशर देते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी गैसेस है, ठीक है, मतलब कि ये इतने रूम में आ रही है, यहाँ पर बहुत सारी गैसेस के मॉलिक्यूल्स है सिंपली। यहाँ पर गैस है, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर गैस 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 गैस। ठीक है, यहाँ पर पेट्रोलियम की गैस है, सिंपली आप मान लो ब्यूटेन गैस है। अगर मैं इसके चारों तरफ से प्रेशर लगाऊं, मतलब कि यहाँ पर ये दीवार, ये वॉल को कंप्रेस करूं, यहाँ से इस वॉल को कंप्रेस करूं, नीचे से यहाँ से इस वॉल को कंप्रेस करूं, यहाँ से इसको कंप्रेस करूं, तो ये जो सिंपली आपकी ब्यूटेन गैस है, ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ब्यूटेन लिक्विड में। सिंपली यहाँ पर जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, तब ये कन्वर्ट हो जाएगी गैस से लिक्विड में। ठीक है, तो जो भी मतलब कि सिलेंडर्स होते हैं, आपने जो HP के सिलेंडर होते हैं या फिर भारत गैस के सिलेंडर होते हैं जो कि हम घर में यूज करते हैं, तो सिंपली यही प्रोसेस होता है। जो भी गैसेस है, ब्यूटेन गैस है जो कि हम यूज कर रहे हैं, उसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। ठीक है, और जब मतलब कि ये हमारा गैस सिलेंडर है, और जब हम इसमें यहाँ से प्लग करके गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जैसे ही आपने इस वॉल को ओपन करा सिलेंडर के, तो यहाँ पर मतलब कि जो अंदर लिक्विड है, ठीक है, ये जो अंदर लिक्विड है, मैंने अभी आपको बताया कि अंदर लिक्विड्स होते हैं। अब जैसे ही वो बाहर आता है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है। मतलब कि पहले आपने प्रेशर दिया था, ठीक है, आपने पहले प्रेशर अप्लाई करा था, अब क्या कर रहे हो, आप प्रेशर रिलीज कर रहे हो। जब भी आप प्रेशर रिलीज कर रहे हो, तो यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर से सिंपली गैसेस बाहर आ जाती है। सिंपल सा प्रोसेस है कि गैस से लिक्विड बन रहा है और लिक्विड से गैसेस बन रही है। ओके, अब मुझे आप बताओ, व्हाट विल हैपन व्हेन यू एक्सर्ट प्रेशर ऑन गैस? It will turn to liquid. convert in liquid. Liquid will convert. Convert into gas.
Okay, it will convert into liquid simply. Okay, and what happen when you release pressure? It will again convert to Again gas. convert into gas. Convert in It will again convert convert into into gas. Convert gas. into gas. Convert The into liquid gas. will again convert into gas. वेरी गुड. ठीक है, ये बहुत इजी प्रोसेस है. इजीली मतलब कि जो आपका ब्यूटेन होती है, सिंपली आपकी जो ब्यूटेन गैस है वो इजीली मतलब कि अगर आप प्रेशर लगाते हो तो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, और जब आप यूज करना चाहते हो तो सिंपली कन्वर्ट हो जाती है गैस में. तो इसलिए एक्चुअली बहुत ही मतलब कि अच्छी गैस है ये. सिंपली हमें फ्यूल भी अच्छा दे देती है. ठीक है, कुकिंग में बहुत अच्छी काम की है. ओके, लेट्स मूव ऑन. Simply, butane is easily liquefied under high pressure in the liquid form. ठीक है, liquid form में जब होता है it is supplied in cylinders and it is commonly known as LPG. ठीक है, यही होती है simply LPG. और LPG में सबसे ज्यादा क्या होती है? ब्यूटेन होती है. Butane. And formula, full form of LPG is liquefied petroleum. Petroleum gas. Yes. Petroleum gas. ओके, अब जैसे कि कभी भी जब भी ये गैस रिलीज होती है तो आपने देखा होगा व्हाट इज द कलर ऑफ द गैस. कैसा कलर होता है? It is colorless. 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 ठीक है, ये कलरलेस होती है. इसके साथ साथ ऑर्डरलेस भी होती है और इनफ्लेमेबल गैस है सिंपली है. ठीक है, ये मतलब कि जल जाती है इजीली. तो यहाँ पर ऑर्डरलेस मतलब कि इसकी कोई खुशबू नहीं आती है. किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ब्यूटेन की. तो Butane. Butane. लेकिन हमें पता है कि जब भी हम गैस स्टोव को अगर ऑन रख देते हैं तो थोड़े टाइम बाद उसमें से स्मेल आने लग जाती है कि कहीं पर गैस लीक हो रही है. आती है कोई सी एक स्मेल आती है. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी सिंपल सी ये गैस है, ठीक है, ये जो ब्यूटेन गैस है, इट्स ऑर्डरलेस. ठीक है, इसकी कोई खुशबू नहीं आती है. तो हम जनरली क्या करते हैं, ब्यूटेन में एक सब्सटेंस ऐड करते हैं. ठीक है, जिसका नाम होता है इथाइल मर्कैप्टेन. इथाइल Mercaptan. कैप्टन. ओके, हम ये जब ऐड करते हैं, ठीक है, ब्यूटेन के साथ हम थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ये एक और केमिकल होता है. ठीक है, सिंपली एक सब्सटेंस है ये भी. इसको जब हम ऐड करते हैं तो इसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है. सिंपली इसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है जिससे हमें एक्चुअली पता चल जाता है कि हमारी जो गैस है सिंपली वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. तो हम सिंपली हमें याद आ जाता है कि कहीं हमने गैस का नोब कहीं ऑन तो नहीं छोड़ दिया सिंपली. ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूटेन जो है सिंपली ऑर्डरलेस है, उसकी कोई खुशबू नहीं आती है. हम उसमें ऐड करते हैं एक सब्सटेंस दैट इज इथाइल मर्कैप्टेन, और उसकी वजह से मतलब कि उसका क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है. ठीक है, अब ये जो इथाइल मर्कैप्टेन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इथाइल लिखा हुआ है आगे. सिंपली इथाइल जब भी आता है तो हम लिखते हैं C2H5. C2H5 इज योर इथाइल. ये मतलब कि एक फिक्स कंपाउंड है, इथाइल हम इसको कहते हैं. और इसके लास्ट में होता है एसिड. ठीक है, तो ये कंपाउंड है आपका सिंपली इथाइल मर्कैप्टेन. ये आपको याद रखना है. ब्यूटेन क्या होता है, तो सिंपली ब्यूटेन का भी चलो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको. सिंपली ब्यूटेन जो होता है दैट इज ईथ मिथ प्रॉप एंड ब्यूट. तो ब्यूट में होते हैं सिंपली 4 कार्बन. 4 कार्बन आपस में ज्वाइन है, सब में होता है सिंगल बॉन्ड. और यहाँ पर जो ओके, आपने कार्बन चैप्टर पढ़ रखा है तो मुझे बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. 4. 4. वेरी गुड. अब यहाँ पर जितना भी बच गया है, ठीक है, जितने भी मतलब कि कार्बन के बॉन्ड बचे हुए हैं वहां पर आ जाते हैं सिंपली आपके हाइड्रोजन. तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इसके पास टोटल अभी कितने बॉन्ड है? 4. 4 bonds. Sir, hydrogen Four आने है, के बाद sir. या पहले?
ओके मेरी बात सुनो ध्यान से वापिस। Sir, can you please repeat in short? ओके कार्बन के जैसे हमें पता है 4 बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक बॉन्ड है इस कार्बन के पास। जब यहाँ पर मैं H3 लिख देता हूँ, ठीक है, कि 3 कार्बन यहाँ पर अटैच अगर हो जाएंगे तो यहाँ पर ये हो गए इसके साथ 3 बॉन्ड, ये हो गए इसके साथ 4 बॉन्ड। ओके अब मुझे ये बताओ, ये जो बीच वाला कार्बन है इसके पास कितने बॉन्ड है? 2. Sir, 2. करेक्ट। 3. Sir, 2. Sir, please एक बार फिर से बताओ ना क्या बोला। ओके Sir, 3. ठीक है, जो जिस कार्बन को मैंने हाईलाइट कर रखा है उसमें देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो कितने बना रहा है। तो एक तो मुझे दिख रहा है सिंपली ये वाला, ये फर्स्ट बॉन्ड, एक बॉन्ड, ये हो गया सेकेंड बॉन्ड। तो अभी कितने बॉन्ड बनाए इसने? 2 बॉन्ड। टोटल कार्बन को बनाने हैं 4 बॉन्ड, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितने हैं? 2. तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे सिंपली। ओके अब नेक्स्ट वाला, ये वाला जो है हाईलाइट करा है मैंने कार्बन, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2. टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4. 4. तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? H2. H2. ओके लास्ट वाला जो है वो बताओ कि इसमें एक कार्बन है H3. Yes, sir, H3. तो सिंपली आपका जो ब्यूटेन है उसमें 4 कार्बन्स होते हैं, एक स्ट्रेट चेन होती है। सिंपली आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या करा था, सिंपली वापस बताता हूँ कि 4 कार्बन्स लिए थे और उनके बीच में स्ट्रेट चेन लगा दी थी, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड थे सारे, कि सबने एक सिंगल बॉन्ड बनाया था। अब जितने भी कार्बन के बॉन्ड बच गए थे उसको मैंने कनेक्ट कर दिया विथ हाइड्रोजन। तो सिंपली यहाँ पर आ गया H3, यहाँ पर आ गया H2, यहाँ पर भी आ गया H2 और लास्ट में भी आ गया मेरा H2। ओके इसको कंबाइन करके मैं एक और चीज लिख सकता था, ठीक है, ब्यूटेन जो लास्ट में होता है। H3 ना? यस वैसे ही तो लास्ट में H3 ना? हाँ, Yes, sir, लास्ट last में में यहाँ पर H3। H3 करेक्ट बच्चे। Sir, यस वेदिका। sorry, sir. That wasn't. ओके यहाँ पर अगर मुझे एक शॉर्ट फॉर्मूला याद करना हो कि ब्यूटेन का क्या होता है, तो सिंपली ये यहाँ पर आपको जितने भी कार्बन हैं वो आप काउंट कर लो, कितने कार्बन है? फोर C4 3 4 और H10 और हाइड्रोजन कितने हैं? H10. 10 तो ये आपका हो गया सिंपली ब्यूटेन का फॉर्मूला, ठीक है, कि ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C4H10। C4H10. ठीक है, C4H10। ओके सबसे पहले हमने कहा था कि पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो हमने पढ़ा था इथेन, ठीक है। तो मैं कुछ एक नंबर्स हैं सिंपली आपको याद कर लो कि जो इथेन है यहाँ पर होते हैं 2 कार्बन, क्या होते हैं यहाँ पर? 2 कार्बन। तो क्या यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा। ओके अब मुझे बताओ कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आएंगे फर्स्ट कार्बन पर? 3 और लास्ट में भी 3 H3 ओके लास्ट H3 वाले कार्बन C2H6 C2H6 तो ये हो गया आपका C2H6, मतलब हो जाएगा आपका इथेन। ओके इथेन के बाद मतलब कि जैसे कि आपका आया प्रोपेन। Sir, यस बच्चे। sir, वो C2H6 कैसा आया सर? ओके यहाँ पर हमने क्या करा कि ये वाला जो आपका है, ठीक है, इथेन में हमने कहा सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में और रिमेनिंग होता है हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, टोटल करके लिख दिया कि यहाँ पर कार्बन कितने थे, तो यहाँ पर टोटल 2 कार्बन थे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया C2। फिर यहाँ पर मैंने काउंट करा हाइड्रोजन कितने थे, तो 3 यहाँ पर थे, 3 यहाँ पर थे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टोटल 6 हाइड्रोजन। तो कंबाइन कर दिया इसको सिंपली। Okay. ओके तो इथेन में होते हैं आपके 2 कार्बन। ओके अब मैं जाता हूं यहाँ पर, इथेन के बाद आता है सिंपली आपका प्रोपेन। प्रोपेन में होते हैं आपके 3 कार्बन।
अब 3 कार्बन कैसे होते हैं सिंपली, तो इसके बीच में भी होता है सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर 3 कार्बन में ड्रॉ कर देता हूँ। C3H8. C3H4 Sir, H7 H8. H8 H8 8. Yes, sir. ठीक है, तो सिंपली मैंने ये Yes, sir. बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करी, 3 कार्बन Yes, sir. कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली हाइड्रोजन को ऐड कर दूंगा। तो पहले वाले में मुझे दिख रहा है कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3. 3 3 कैसे आएंगे सर? सेकेंड वाले में कितने आएंगे, 2. 2 H2 तो लास्ट में भी 3 आएगा। H3 Yes, sir, H3. ओके। अब इसको मैं कंबाइन करके लिख दूंगा तो क्या आएगा सर वो 3 कैसे C3H8. आएंगे सर पहले इसमें हाइड्रोजन? C3H8. ओके, पहले वाले में 3 कैसे आ रहे हैं, चलो ठीक है, मैं वापस डिलीट करता हूँ। ओके, मैंने सबसे पहले कहा कि प्रोपेन में होते हैं 3 कार्बन। 3 कार्बन अगर है तो उसको हमको सिंपली एक बॉन्ड से तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कार्बन टोटल बनाता है 4 बॉन्ड, ठीक है। बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर है इन दोनों कार्बन, अगर इस कार्बन को आप देख रहे हो, ठीक है, इस कार्बन ने सिंपली एक बॉन्ड बना रखा है, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है सिंपली एक बॉन्ड। लास्ट वाला कार्बन जो है उसने भी बना रखा है एक बॉन्ड, लेकिन जो बीच वाला कार्बन है, बीच वाला कार्बन को अगर जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप सिंपली देख सकते हो कि लेफ्ट साइड भी एक बॉन्ड है और राइट साइड भी एक बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जिसके जितने बॉन्ड हैं, सिंपली मैं लिख लेता हूँ पहले कि यहाँ पर हैं, इसने बना रखा है 1 बॉन्ड, इसने बना रखा है 2 बॉन्ड और इसने बना रखा है सिंपली 1 बॉन्ड। अब मैं क्या करूंगा, 4 में से जो भी ये वैल्यूज है उसको माइनस कर दूंगा। तो 4 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 3, फिर 4 में से 2 को माइनस करूंगा तो 2, और फिर यहाँ पर 4 में से वापस 1 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर मुझे क्या पता पड़ा कि हाइड्रोजन कितने होंगे, कि पहले वाले के हाइड्रोजन होंगे 3, दूसरे वाले के हाइड्रोजन होंगे 2 और लास्ट वाले कार्बन के हाइड्रोजन मतलब उनका एक एक बॉन्ड पहले से बना है तो रिमेनिंग बॉन्ड हाइड्रोजन। हाँ, एक एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, तो जो रिमेनिंग हो जाएगा वो हो जाएंगे हाइड्रोजन सिंपली। ओके, तो यहाँ पर चलो मैं वापस लिख देता हूँ। प्रोपेन, प्रोपेन में है 3 कार्बन, 3 कार्बन, ओके। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड ही बन रहा है, यहाँ पर हो जाएगा फिर 3 हाइड्रोजन। बीच में 2 बॉन्ड बने हुए हैं ऑलरेडी, एक बॉन्ड ये रहा वेंकटेश, दूसरा बॉन्ड ये रहा, रिमेनिंग 4 - 2, तो यहाँ पर आ गया 2 हाइड्रोजन। लास्ट में सिंपली एक है और कार्बन के 4 होते हैं तो यहाँ पर आ गया 3 हाइड्रोजन। ओके, इसको जब मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, C3H8. C3H8। ओके, ये हो गया आपका सिंपली प्रोपेन। तो ये जो है सिंपली इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम प्रोपेन। ये सब होती है गैस फॉर्म में, ठीक है, सब गैसेज हैं ये। ओके, अब यहाँ पर जैसे ही हम आगे चलते हैं, अब 4 कार्बन जैसे ही आता है तो ये सिंपली हमारा हो जाता है ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन होती है, ठीक है, और ये इसको हम सर फिर 1 कार्बन तो मीथेन आएगा ना? एग्जैक्टली, ठीक है, मैं मीथेन आएगा, पर मैं यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि पेट्रोलियम गैस जो होती है उसमें क्या क्या आता है। तो सिंपली बेसिक ये 3 चीजें उसमें मेन होती है। मिथाइल होता है उसमें, मीथेन होता है, ठीक है। अगर 1 कार्बन होता है सिंपली, ठीक है, जैसे कि अगर मीथेन है CH4 तो उसमें होता है, CH4. वेरी गुड, 1 कार्बन होता है। अब 1 कार्बन सिंपली ऐसा ही होता है, ठीक है, 1 कार्बन है और अब वो इसके पास मतलब कि इसने एक भी बॉन्ड नहीं बनाया है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे फिर, 4. 4 तो सिंपली CH4 आपका मीथेन, ठीक है, मीथेन, सिंपली ये स्पेलिंग करेक्ट हो गई, मीथेन। ओके, ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलें। ठीक है, तो हमने देखा कि ब्यूटेन जो है वो कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, इनफ्लेमेबल गैस है, ठीक है। ये सिंपली क्या होती है, जब आप ऑक्सीजन सप्लाई करोगे तो ये बर्न हो जाएगी, तो इसलिए हम कहते हैं इनफ्लेमेबल।
ओके और यहाँ पर इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस को ऐड करते हैं, दैट इज इथाइल मरकप्टेन, सिंपली C2H5CH। ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं टू द LPG, जिससे हमें एक्चुअली पता चल जाता है कि अगर गैस लीक हो रही है तो हमें एक्चुअली हमारी नोज से सिंपली पता चल जाएगा, वी विल डिटेक्ट इट। अगर कुछ भी गैसेस अगर लीक हो रही है तो ओके, व्हेन इट इज बर्न, जब भी हम इसको जलाते हैं, इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, सिंपली जो आपने घर में ऑब्जर्वेशन देखी थी दैट इज करेक्ट। व्हेन यू बर्न इट, जब भी हम उसे जलाते हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है। ओके यहाँ पर एक चीज दे रखी है सिंपली कि 1 ग्राम ऑफ LPG को अगर आप बर्न करते हो तो इट प्रोड्यूसेस 50 किलो जूल ऑफ हीट। ठीक है, तो मतलब कि कितनी ज्यादा, मतलब कि अगर आप 1 ग्राम को अगर बर्न कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है सिंपली। तो इसलिए मतलब कि ये सबसे चीपेस्ट फॉर्म है हमारी। ठीक है, ये वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि हम जैसे कि पेट्रोलियम और डीजल हमारी कार में या फिर हमारी बाइक में यूज करते हैं, वहां पर मतलब कि हम 1 लीटर जब फील करते हैं तब हम 90 रुपीज मतलब पे करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, आपको चलो ठीक है मैं प्राइस बता देता हूँ कि जो हम सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, उसकी जो कॉस्टिंग होती है अराउंड 600 रुपीज होती है, और 600 रुपीज में हमें अराउंड 14 या फिर 15 kg ऑफ गैसेस मिलती है। तो मुझे बताओ कि कौन सी मतलब कि ज्यादा चीपर है। सर प्लीज रिपीट। LPG। ओके सर LPG। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, चलो लिख देता हूँ यहाँ पर। मुझे ये बताना है कि चीपेस्ट कौन सी है। जो आपकी 15 kg की जो आपकी सिलेंडर आता है घर में, गैस सिलेंडर, इट कोस्ट मी 600 रुपीज जनरली। और जो हम पेट्रोल यूज करते हैं, सिंपली जो पेट्रोल यूज करते हैं वो आता है 1 लीटर, सिंपली अराउंड 1 लीटर, उसकी जो कॉस्ट होती है वो अभी चल रही है जैसे कि 90 चल रही है, या फिर हाँ चलो 90 ही चल रही है। तो सर मुझे एलपीजी में कितनी लीटर गैस सर होती है? LPG। ओके सर पेट्रोल। सर हाँ LPG। सर LPG। LPG। ओके आपको क्या करना था कि जैसे कि सब लिक्विड दे रखा है, ठीक है, लिक्विड अगर LPG। आप सपोज कर लो, ठीक है, यू जस्ट सपोज कि 1 लीटर है, इसको हमने मान लिया कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम है उसकी डेंसिटी 1 है, तो हम जब भी वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें केजी मिल जाएगा। तो 1 केजी जो पेट्रोलियम हमें मिल रहा है वो 90 रुपीज का मिल रहा है, 90 रुपीज। और अगर आप देखो कि 15 केजी जो आपको मिल रहा है 600 मिल रहा है, तो आपको 1 केजी कितना में पड़ रहा है, 1 केजी ऑफ गैसेस 40 रुपीज। 40 रुपीज। तो आपको पता चल गया होगा कि अब चीपर फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है अगर आप दोनों यूज करते हैं। अगर आप पेट्रोलियम को बर्न करके अगर आपका खाना बनाते हैं, जो कि हम नहीं करते हैं, तो हमको कितना महंगा पड़ता। हम सिंपली यहाँ क्या यूज करते हैं, गैस सिलेंडर यूज करते हैं, क्योंकि वो हमारा चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हमें बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है, आपने सुना होगा CNG व्हीकल्स होते हैं जिसमें मतलब कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस होती है, हम फील करते हैं, और उन कार्स में CNG हमको फील करवाना होता है, तो हम एक्चुअली चला सकते हैं। ओके आगे चलते हैं। ओके ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ LPG, कि LPG जो हमारी होती है सिंपली उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अब जब आप 1 ग्राम ऑफ LPG को हीट करते हैं तो उससे मिलता है आपको अबाउट 50 kg ऑफ हीट। तो मतलब कि इसकी क्या है, सिंपली LPG की हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब कि आपने थोड़ा सा यूज करा और आपको बहुत सारी उसने एनर्जी दे दी, तो सबसे अच्छा फ्यूल बन जाता है ये, हेंस इट इज अ गुड फ्यूल। LPG मतलब कि बहुत ही अच्छा फ्यूल है। और ओके फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, चलो ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू जो क्या होती है कि हम सिर्फ एक मेजर करते हैं कि हम Amount of heat produced in 1 gram. अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन 1 अमाउंट ऑफ ग्राम। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 ग्राम। वेरी गुड। ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंट कंपाउंड्स की कैलोरीफिक वैल्यू बता दूंगा। ओके तो आपको सिंपली पता चल जाएगा।
ओके, एलपीजी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसलिए ये हो जाता है सिंपली गुड फ्यूल। ओके, अब जब हम एलपीजी को बर्न करते हैं, इट बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम, मतलब कि इसमें कोई मतलब ब्लैक कलर का फ्लेम नहीं आता है, ना ही वाइट कलर का फ्लेम होता है, ठीक है। स्मोक नहीं होता है इसमें, मतलब कि आपने देखा होगा जब भी अगर आप बर्न करते हो तो अगर काला धुआं आपको दिखता है, ब्लैक फ्लेम, ठीक है, जब भी आपको ब्लैक फ्लेम दिखती है तब हम कहते हैं कि वो मतलब कि स्मोकी फ्लेम है, ठीक है। स्मोकी फ्लेम क्यों है कि जब भी अगर कुछ भी अगर अनबर्न होगा, ठीक है, अगर अब आपके गैस स्टोव में से कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी जितने भी कंटेनर्स होते हैं, आपकी जो तपेलियां होती है, वो कभी कभी काली पड़ जाती है, नोटिस करा है कभी? Yes, sir. What? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो Sir, यहाँ please repeat. आपने देखा होगा कभी कभी क्या है, घर में जो बर्तन होते हैं वो जल जाते हैं, काले पड़ जाते हैं नीचे से। तो वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि क्या है कि जब भी वो अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में अगर ये एलपीजी बर्न होगी तो वो प्रोड्यूस करता है स्मोक। स्मोक मतलब कि कार्बन अनबर्न्ड पास हो रहा था और वो जाके वहां पर चिपक जाता है सिंपली, तो वो हो जाती है बर्निंग। तो एलपीजी का एक एडवांटेज ये है कि वो बर्न करता है विद अ स्मोकलेस फ्लेम, ठीक है, मतलब कि ये काला धुआं नहीं है निकलता है एलपीजी में, बहुत कम निकलता है। जब उसको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी तभी ब्लैक फ्लेम निकलता है, एंड इट डज नॉट इवन कॉज पॉल्यूशन, एलपीजी से कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। ओके, देन जब भी हम इसको बर्न करते हैं, और ये कोई पॉइजनस गैस भी नहीं है सिंपली, तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कभी कभी जैसे कि आपने सुना हो कि जब भी कहीं आग लग जाती है, ठीक है, जैसे कि कहीं घर में आग लग गई या फिर हम ऐसा सुनते हैं, तो जनरली वहाँ क्या होता है कि एक पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो आपकी सीओ गैस होती है, अगर उसको आप इनहेल कर लो, ठीक है, तो आप क्या होता है कि बेहोश होके गिर सकते हो, ठीक है, तो वो उसको हम पॉइजनस गैस में काउंट करते हैं। एलपीजी क्या है हमारी, सिंपली कोई पॉइजनस गैस नहीं है। इट इज इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, ठीक है, हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं और हम इसको कन्वीनियंटली मतलब कि स्टोर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि ये गैस फॉर्म में रहती है, हम इसको सिलेंडर में, जो हमारा स्टोव का सिलेंडर होता है, ठीक है, गैस सिलेंडर है, उसमें हम इजीली इसको स्टोर करके रख लेते हैं। इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल, ठीक है, मतलब कि बहुत ही सबसे बेस्ट गैस है एलपीजी इन टर्म्स ऑफ फ्यूल डोमेस्टिक, ठीक है। इंडस्ट्री में हम एक्चुअली नहीं प्रेफर करते हैं, इंडस्ट्री में डिफरेंट गैसेस होती है, लेकिन डोमेस्टिक के लिए, घर पर के लिए हम सिंपली ये एलपीजी यूज करते हैं। ओके, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ओके, तो आपको ये कुछ एक आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके, स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, यहाँ पर sir. आप देख सकते हो आपने लिए Yes, हैं sir. फ्यूल, ठीक है, जो भी चीज आप बर्न करते हो तो वो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। ओके, जब आप 1 kg ऑफ सब्सटेंस अगर बर्न कर रहे हो तो आपको कितनी कैलोरीफिक वैल्यू मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने 1 kg नहीं लिया है, हमने एक्चुअली ग्राम में नहीं लिया है, 1 kg में लिया है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू वी कैलकुलेट इन केजी। ओके, अब हमें एक्चुअली जो, अगर हम कम सब्सटेंस को बर्न करेंगे और हमें ज्यादा हीट मिल रही है तो वो हमारा हो जाता है बेस्ट फ्यूल। तो जैसे कि हम काउ डंग को अगर यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल, तो उसमें कैलोरीफिक वैल्यू मिल रही है हमको 600 से, सॉरी 6000 से 8000 के बीच में। वुड को अगर बर्न कर रहे हो तो मिल रही है 17,000 से 22,000 के बीच में। कोल को अगर बर्न कर रहे हो तो आपको मिल रही है 25,000 से लेके 33,000 के बीच में। पेट्रोलियम, कैरोसिन और डीजल को जब आप बर्न कर रहे हो तो आपको मिल रही है 45,000। मीथेन अगर गैस आप बर्न कर रहे हो तो आपको मिल रही है 50,000 कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब ये जो वैल्यू है वो किलो जूल में डिवाइड कर रहा है केजी, तो मतलब कि जब आप 1 kg बर्न करते हो तो आपको इतनी मतलब कि किलो जूल ऑफ एनर्जी मिलती है सिंपली। तो ये जो जितनी भी क्वांटिटीज है, हमने 1 kg बर्न करी तो आपको इतनी
किलो जूल ऑफ एनर्जी मिली। ठीक है, एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं, यहाँ पर है किलो जूल, तो मतलब जो भी चीज है उसके आगे आपको 3 जीरो ऐड कर देने हैं। ओके, जो आपकी CNG है, कंप्रेस नेचुरल गैस, आपकी है LPG, उससे देखो आपको मिल रही है 50,000 और 55,000। ओके, बायोगैस, बायोगैस जब आप बर्न कर रहे हो तो आपको मिल रही है अराउंड 40,000। ओके, हाइड्रोजन को जब आप बर्न कर रहे हो तो आपको कितनी मिल रही है? 1,50,000. 1,50,000। ओके, अब मुझे ये बताओ कि सबसे अच्छा इनमें से कौन सा फ्यूल होगा? सबसे अच्छा कौन सा है? हाइड्रोजन। नो सर, हाइड्रोजन नहीं नो रहेगा। सर, हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज सर वो हाइड्रोजन नहीं डिफिकल्ट टू हैंडल होता है। नहीं यस नहीं सर, और वो सर कैलोरीफिक वैल्यू का पूछ रहे हैं ना सर? हाँ, मैं कैलोरीफिक वैल्यू सर कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की हाई है, लेकिन वो गुड फ्यूल नहीं है। हाइड्रोजन। हाँ सर, कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की हाई है, बट वो गुड फ्यूल नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन की यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा एनर्जी हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, पर हम हाइड्रोजन बिल्कुल यूज नहीं करते बिकॉज इट इज नॉट इजी टू हैंडल। हैंडल। ठीक है, ये Store and ब्लास्ट हो जाता है। रॉकेट्स में यूज होता है। ठीक है, ये ब्लास्ट हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब है ये एक्चुअली एक तरह का। ठीक है, जैसे ही अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई तो ये ब्लास्ट हो जाता है, बहुत खतरनाक बॉम्ब है हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, आजकल रॉकेट फ्यूल में यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन। ठीक है, और ओके, हाइड्रोजन को अगर हम इस टेबल से निकाल देते हैं तो कौन सा ऐसा फ्यूल